हम सब अल्ट्रासाउंड नाम तो जरूर सुने होंगे, पर मन में हमेशा संकोच रहता है नाश्ता करके जाएं या खाली पेट जाएं। तो आज हम बात करेंगे कि अल्ट्रासाउंड कराने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि ये टेस्ट क्यों करा जाता है, ये टेस्ट कैसे किया जाता है और क्या अल्ट्रासाउंड सुरक्षित है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि इस टेस्ट को कराने में कितना समय लगता है। अल्ट्रासाउंड होता क्या है? अल्ट्रासाउंड एक टेक्निक है जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव की सहायता से शरीर की किसी ऑर्गन को स्कैन किया जाता है। कोई भी ऑर्गन हो उसको एक पर्टिकुलर फोकस देके, वहाँ पे एक फोकस देके उस चीज़ को अच्छे से विजुलाइज किया जाए और उसकी जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया जाए। जैसे आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, लीवर हुआ, हार्ट हुआ, किडनी हुआ, ये सब जो है ऑर्गन होते हैं। तो अगर इन सब में अगर कोई भी समस्या अगर आती है तो उसको पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लाइफ में, क्योंकि इन सब ऑर्गन का एक दूसरे से बहुत कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दूसरे का सिस्टम मेंटेन नहीं होगा। जैसे आप मान लीजिए कि हार्ट को मालूम है कि मुझे किडनी को कितना ब्लड देना है, लीवर को मालूम है कि मुझे मेरा क्या काम करना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि लीवर आराम से बैठा हुआ है, वो किसी भी तरीके से आपके शरीर में काम कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से आपके बॉडी के ऑर्गन जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं, एक सही तरीके से वो काम करते हैं। तो उसी सब चीज़ों को पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि नसें दबे होती हैं, यानी जो नस होती हैं वो दबी होती हैं, यानी कि जो नर्व डैमेज की समस्या होती है, या तो अगर नर्व डैमेज हो गया तो उससे जो है आपकी बॉडी का पूरा सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि जो संचारण हो रहा है वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे के कनेक्टेड हैं, एक साथ हैं ये सब। लेकिन अगर बहुत लोग में देखा जाता है कि उनकी शरीर में पानी भर जाता है, तो पानी भर जाता है तो उस पानी को ड्रेन आउट करने के लिए, यानी उस पानी को निकालने के लिए आपके शरीर से अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आपको डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि आप जो है अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, ताकि उस बीमारी का सही तरीके से इलाज किया जा सके। तो क्या अल्ट्रासाउंड सिर्फ बीमारी के लिए ही किया जाता है? ऐसा नहीं है, सिर्फ बीमारी के लिए नहीं किया जा सकता है। बहुत केस में ऐसा भी देखा जाता है कि अगर आपका स्टमक पेन हो रहा है, नॉर्मल आप पर्सन हो, आपका स्टमक पेन हो रहा है, तो भी अल्ट्रासाउंड कराने को बोला जाता है। साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है कि जो फीमेल प्रेग्नेंट हैं उनमें अल्ट्रासाउंड तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनमें जो बच्चा पल रहा है उनके स्टमक में, यानी उनके पेट में जो बच्चा है, यानी जो फीटस है, एम्ब्रियो है, वो जो डेवलप हो रहा है, यानी वो जो विकास हो रहा है, उसका अच्छे से जानकारी मिल पाए। ये देखा जाए कि जो पेट में जो बच्चा है उसका सही से विकास हो रहा है कि नहीं, वो बच्चे का साइज प्रॉपर तरीके से डेवलप हो रहा है कि नहीं, क्या वो बच्चा सही पोजीशन से माँ के अंदर है कि नहीं है, कहीं वो बच्चा जुड़वा तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी के लिए अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बहुत पहले अल्ट्रासाउंड की जब सुविधा नहीं हुआ करती थी तो बहुत सारे पता चलता था कि जो भी डिलीवरी होती थी तो बहुत सारे बच्चे जो है ऑलरेडी जो है पहले से ही डेथ हो चुके हैं, मालूम ही नहीं चल रहा होता है क्या होता था। लेकिन हमारे साइंस ने बहुत विकास किया, उसकी वजह से ये मालूम चला कि हाँ, अल्ट्रासाउंड की वजह से उस बच्चे का प्रॉपर मूवमेंट भी देखा जा सकता है, क्योंकि जो एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो पर्टिकुलर उस फ्लूइड के अंदर जो है वो बच्चा जो है वो मूव करता रहता है, जिससे उसके लिम्स वगैरह जो है पर्टिकुलर तरीके से डेवलप होते रहते हैं। तो ये सब आसानी हो पाई अल्ट्रासाउंड की वजह से, नहीं तो ना जाने बहुत पहले जो है लोगों के घर में पता ही नहीं चलता था कि भाई क्या प्रॉब्लम है, छोटा बच्चा है, यानी जो माँ के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अल्ट्रासाउंड आया तो उससे बहुत आसानी हो गई, वरना जेनेटिक तो आज भी पीछे नहीं छूटा है, क्योंकि जेनेटिक बीमारियों का भी पता लगाया जाता है। डॉक्टर जो है आज भी बता सकते हैं कि बच्चे का हार्ट बीट जो है वो कितना चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो इससे काफ़ी आसान हो गया। वरना बहुत सालों पहले ये होता था कि आपको जो है मालूम ही नहीं चलता था कि आपके पेट के अंदर जो बच्चा है वो बहुत पहले से ही एक्सपायर कर चुका है। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक आई अल्ट्रासाउंड के लिए, ताकि जो है हम सब के लिए
बहुत आसानी हो सकती है। अब सवाल ये है कि नाश्ता के बाद अल्ट्रासाउंड कराया जा सकता है? जी नहीं, कोशिश तो यही होती है कि आपको जो है अल्ट्रासाउंड नहीं कराना चाहिए नाश्ता के बाद। आप जो है अल्ट्रासाउंड जो है नाश्ता के बाद करवाते हैं तो आपकी सही रिपोर्ट नहीं आती। हाँ, ये अलग बात है कि डॉक्टर आपको कभी कभार जो है इमरजेंसी कंडीशन में अल्ट्रासाउंड करा देते हैं, लेकिन आपको हमेशा अल्ट्रासाउंड जो है वो खाली पेट कराना चाहिए। जो लोग अगर नाश्ता के बाद अगर अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो शरीर के अंदर एक गाल ब्लैडर होता है, तो वो गाल ब्लैडर सिकुड़ जाता है, यानी पित्ताशय बोलते हैं उसको। अगर पित्ताशय सिकुड़ गया यानी गाल ब्लैडर, जिसकी वजह से आपकी सही रिपोर्ट नहीं आएगी। इसलिए डॉक्टर हमेशा आपको बोलते हैं कि आपको अल्ट्रासाउंड कराने से पहले खाली पेट होना बहुत ज़रूरी है। अब खाली पेट रहेंगे तो बहुत लोग के मन में सवाल आएगा कि खाली पेट रहेंगे तो एसिडिटी बन जाएगा, यानी गैस बन जाएगा। जी हाँ, गैस तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको क्या करना है, यानी डॉक्टर आपको हमेशा ये भी बोलेंगे कि हाँ आप पानी पी सकते हो, क्योंकि जब आप पानी पीते हो तो आपको एसिडिटी की समस्या ज़्यादातर नहीं होती है। लेकिन अगर आपको एसिडिटी हो गई तो आपको अल्ट्रासाउंड नहीं कराना है, क्योंकि प्रॉपर रिपोर्ट नहीं आएंगी। साथ ही साथ जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराओ तो आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो। अगर आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहोगे तब उसके बाद आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आपकी रिपोर्ट जो है बहुत क्लियर आएगी, यानी बहुत सही रिपोर्ट आएगी। तो क्या अल्ट्रासाउंड कराने से कुछ नुकसान है? नहीं, अब तक नुकसान तो देखा नहीं गया है, ना तो माँ को देखा गया ना तो उस बच्चे को देखा गया। बात करते हैं कि अल्ट्रासाउंड कराने में कितना समय लगता है। जनरली तो 15 से 30 मिनट लगता है, लेकिन कहीं हॉस्पिटल में थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन नॉर्मल जो टाइम होता है 15 से 30 मिनट लगता है। अब सवाल आता है, क्या अल्ट्रासाउंड कराने में कुछ दर्द वगैरह होता है? नहीं जी, आपको दर्द नहीं होगा। जो भी एरिया में आपका अल्ट्रासाउंड होना है उस एरिया को एक्सपोज कर दिया जाएगा और वहाँ पे जेल लगाया जाएगा। जेल लगाने पे आपको थोड़ा सा ठंडक सी महसूस होगी, बस यही थोड़ा बहुत होगा, आपको कोई दर्द नहीं होता है। साथ ही साथ ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक है और आपको आपकी जो भी बीमारी है वो बहुत आसानी से पता चल जाती है।